हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होना चाहिए? CH3 CH2 CH3 CH3 और CH3 चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? क्योंकि हम लोग को बोल रहा है सर्वाधिक वाष्पशील कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जो द्रव्यनांक बिंदु, द्रव्यनांक द्रव्यनांक बिंदु का कम होगा, वो सर्वाधिक सर्वाधिक वाष्पशील होगा। द्रव्यमांक बिंदु जिसका कम होगा वो सर्वाधिक वाष्पशील होगा। ठीक है, द्रव्यमांक बिंदु अब किसका कम होगा? तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एच बंद बनता है, एच बंद, तो एच बंद होगा तो द्रव्यमांक बिंदु जो होगा बीपी से डिनोट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बीपी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और वाष्पशील वाष्पशील कम होगा। ठीक है, वाष्पशील कम होगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो CH3 CH3 CH2 NH2, यहाँ नाइट्रोजन क्या हो रहा है? दो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नाइट्रोजन, अगर दूसरे नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पर इस तरह से या इस तरह से जुड़ा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एच बंद बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला में एच बंद बनेगा, और एच बंद बनेगा इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा और कम वाष्पशील होगा। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा अगर बात करें, अगर एन के साथ तीन CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3, दो CH3 और तीन CH3, तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन पर पार्शियली निगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव जब रहेगा तो द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, अपेक्षाकृत बल लगेगा। और ये अपेक्षाकृत, हाँ, हाइड्रोजन बंध की अपेक्षाकृत कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा, जिससे वाष्पशील ये कम होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में देखो यहाँ पे NH है, तो यहाँ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में H बंध बनेगा, H बंध बनेगा, अतः यह भी क्या होगा कि हमारा ज्यादा वाष्पशील होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका भी द्रव्यमांक उच्च होगा। लेकिन ऑप्शन डी में अगर चौथा पोजीशन में देखोगे तो CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे ना ही एच बंद बन रहा है और ना ही यहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है। यहाँ पे अंतरानुक बल नहीं है, इसी वजह से इसका अंतरानुक बल नहीं होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ये वाष्पशील अधिक होगा। ये क्या होगा? वाष्पशील ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वाष्पशील कौन है? तो चौथा वाला सबसे सर्वाधिक वाष्पशील है। चौथा वाला कौन ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।